देखो तो मान लो कि हम लोगों ने इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a, याद है? जो किसके बराबर हुआ था, n इंटू a के पावर n माइनस 1। और मैंने कहा था कि हम इसको प्रूफ करके देखेंगे कितना होता है कि नहीं। ऐसा मतलब कि ज़रूरत नहीं है प्रूफ करने की, नहीं हो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। तो हम लोग को इसमें क्या है क्या, सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करना है, बना लेना है। लेकिन फिर भी देखते हैं इसे प्रूफ करके। रेस्ट कहाँ है, तो यहाँ देखिए हम यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a, ठीक। और यहाँ पे इस x के बदले में लिखते हैं x बराबर h प्लस a, मान ले, सही बात है। क्या मानिएगा कि जो x है वो h प्लस a के बराबर। यहाँ से तुम जरा मान निकाल लो h का, किसका मान, h का। तो h बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस a। देखिए क्या है फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a बराबर n इंटू a के पावर n माइनस 1। सही है। इसे क्या करना है, इसको साबित करना है। क्या करना है, इसको साबित करना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि लिमिट, सॉरी मानते हैं इसको कि जो x है वो h प्लस a है। क्या मानते हैं कि जो x है वो h प्लस a है। तो इस तरह h बराबर क्या मिलेगा हमको, x माइनस a, ठीक। यहाँ एक चीज समझो कि अगर x बराबर मान लिया h प्लस a, सही है, वैसे h का मान निकालो, कितना हो जाएगा, x माइनस a होगा। हाँ, अब यहाँ ध्यान दो कि जो हमारा x हो गया। हाँ, अब यहाँ देखो x जो है वो किधर टेंस कर रहा है, a की ओर। x जो है वो a की ओर जा रहा है, ठीक। तो जैसे हम यहाँ पे x वाले में h a पुट करेंगे, h कितना हो जाएगा, चेक करो, x जो है वो a की ओर टेंस हो रहा है। तो इसका मतलब कि जैसे हम x का वैल्यू यहाँ पे a पुट करेंगे तो a माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि h जो है वो 0 की ओर जाने लगेगा। ये बात समझे इस चीज को, कि हमको ये बात पता है कि जो a है वो पूरा a नहीं होता है, लिमिटिंग a होता है। जैसे हम इसको यहाँ पुट करेंगे, ये पूरा 0 नहीं होगा, मतलब 0 की ओर जाने लगेगा, ये नहीं इसका मतलब होता है। तो देखो यहाँ पे ये था हमारा फॉर्मूला। हमने यहाँ पे मान लिया कि जो x है वो h प्लस a है। यहाँ से मैं h का जो निकाला वैल्यू वो x माइनस a है। हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में कि x जो a की ओर टेंस हो रहा है, कहाँ जा रहा है, a की ओर जा रहा है। इसका मतलब कि जब x a की ओर जाएगा तो यहाँ पे क्या पुट, लगभग a पुट होगा। तो हमारा जो h है वो किधर जाने लगेगा, हमारा h जो है वो 0 की ओर जाने लगेगा। इस तरह हमको यहाँ से हमारा लिमिट क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा, ठीक। अब हम इसको यहाँ पे बदलेंगे, क्या करेंगे, सबके लिमिट को चेंज किया जाएगा कि चूंकि लिमिट
x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a के बदले में हम लोग लिखेंगे लिमिट x के बदले में क्या लिखेंगे h टेंस टू 0, सही बात है। और x के बदले में क्या लिखेंगे h प्लस a के पावर n, अब माइनस में क्या है a के पावर n, अब बट्टा में फिर यहाँ x है तो x के बदले में क्या पुट करेंगे बोलो, x के बदले में तो बोलता नहीं है सब, h प्लस a, अब माइनस में a। कुछ कटेगा क्या, h प्लस a से a कट गया, कुछ भी a से क्या हो गया कट गया। हमें यहाँ पे मिलता है क्या कि जो लिमिट h टेंस टू 0 है वो h प्लस a के पावर होल n a n बट्टा में h। तो दिक्कत यहाँ तक, एक बात समझो, यहाँ पे a के पावर n आ रहा है, यहाँ पे a जो है वो अंदर है, ठीक। तो हमको यहाँ कॉमन करना है, तो समझे चीज को कि 2 में से 3 कॉमन तो होता नहीं है, तो बोले कि 2x प्लस 3 में से 2 कॉमन करो, तो कॉमन करना मुश्किल है। लेकिन एक बात समझो, कॉमन का जो मतलब होता है वो होता है भाग। कॉमन का मतलब होता है भाग। देखो यहाँ पे अगर ये रहता 2x प्लस 4 रहता है तो तुम फटाक से बोल देते कि क्या कॉमन कर दिया जाए, 2 कॉमन कर दिया जाए। लेकिन इसमें देखिए ना तो ये इसके पहाड़ा में है ना ये इसके पहाड़ा में है, दोनों किसी का भी गुणनखंड नहीं बनेगा, किसी का गुणज नहीं है, तो कॉमन में दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हम कॉमन के कॉन्सेप्ट काम करेगा कि कॉमन का मतलब होता है भाग। क्या होता है भाग। तो आपको जो मन करो कॉमन करिए, होगा तो आपको मिलेगा, नहीं हो तो बट्टा में चला जाएगा, क्योंकि भाग देना पड़ जाएगा आपको, बुझ रहे हो। मतलब सिंपल सी भाषा में समझो कि हम यहाँ 2 से गुना करके, ठीक, और 2 से भाग दे रहे हैं। बोलो ये कर सकते हैं हम, 2 से गुना करके 2 से भाग दे सकते हैं, कटेगा तो एक रहे, कोई मतलब नहीं आएगा, बुझा रहे हो। हम 2 से गुना करके 2 से भाग दे सकते हैं, यही तो बोल रहे हैं। जो वो गुना किए तो उसे भाग दे तो क्या इसको कुछ फर्क मिलेगा। जैसे मान लो कि हमारे पास 4 रुपया था, हम 2 रुपया से गुना करके 2 रुपया से भाग दे दिए, तो क्या फर्क पड़ा उसका, पड़ा क्या वो 10 रुपया हो गया क्या बता दो, क्या फर्क पड़ा। हमारे पास 4 रुपया था, हम उसमें 2 से गुना करके फिर 2 से भागो दे दिए, क्या वो 12 रुपया हो गया, और पे रहा 4 रुपये रहेगा, वो कौन रुपया होगा, वही तो बतिया कह रहे हैं कि हम गुना करके अगर भाग देते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही तो समझा रहे थे। तुम मुझे क्या बोल रहा है, मुझे क्या ही नहीं रहा है, ठीक। और कट ना जाएगा तो कट के फिर 4 ना बचेगा, हाँ। तो इसका मतलब है कि अगर हम गुना करके भाग देते हैं तो मान में कोई बदलाव नहीं होगा, ये बात तो समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो इस 2 को हम क्या करते हैं, अंदर डाल देते हैं, और गुना वाले को रहने देते हैं बाहर, गुना वाले को बाहर रहने देते हैं। तो जैसे ही अंदर जाएगा तो हमें देखो क्या मिलेगा, 2 x बट्टा में 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो यहाँ था तो कट गया, तो x प्लस 3 बट्टा 2 मिल गया, बुझा रहा है। तो इसी को कहते हैं कॉमन करना। क्या कहते हैं इसको, कॉमन करना। अगर दोनों के पारा में दोनों रहता ना तो दोनों कट जाता, दोनों पारा में था नहीं, तो कॉमन का मतलब भाग होता है। तो कॉमन जरूरी नहीं है कि दोनों एक में होगा तबे निकालेंगे, अलग अलग चीज़ों को भी कॉमन निकाल देंगे। लेकिन जब कॉमन निकालिएगा ना तो अब जिसको कॉमन निकालिएगा वो कहाँ चला जाएगा, दूसरे के बट्टा में चला जाएगा। जिसमें होगा उसमें से बच जाएगा, लेकिन जिसमें नहीं होगा उसमें कहाँ चला जाएगा, बट्टा। बुझा रहा है, हाँ, समझो इस चीज़ को। कोई दिक्कत तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको मिटाया जाए, इसका कोई काम नहीं है, समझना था सर। अब यहाँ देखो, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a है, और इसका जो a है वो अंदर है, हमको a बाहर निकालना है, कॉमन निकालना है। तो इसमें तो a है ही नहीं, लेकिन तरीका भी क्या बतला है कि होगा तो कॉमन जाएगा, नहीं होगा तो कहाँ चला जाएगा, वो बट्टा में। बहुत बढ़िया, कहाँ चला जाएगा, बट्टा में। यानी कि यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं ऐसा ब्रैकेट देकर, ऐसा कर दें, a को बाहर निकालते हैं। तो h में a है क्या, तो a कहाँ चला जाएगा,
बट्टा में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? लेकिन इसके पास था तो क्या बचेगा? 1। जैसे देख लो यहाँ पे h प्लस a में से हमको a कॉमन निकालना था, तो a से गुना कर देते हैं और a से भाग दे देते हैं। नीचे को भेज देते हैं, उधर भेज दो जरा। तो a h बट्टा a बट्टा a, यहाँ कट गया। यहाँ क्या मिला हमको? h बट्टा a प्लस में 1। बोलो ना, कुछ अलग लिखे हैं क्या हम? तो उतना थोड़ी जाओ करने हैं क्या, बुझे? ध्यान दे रहे, यहाँ रखो। तुमको देख रहे बार बार तुम्हारा ध्यान उधर रह रहा है, उधर यहाँ थोड़ा देखो। एक तुम हो और एक तुम्हारे गांव का चंदन है, दूगो, एगो तुम हो एगो चंदन। वो वहीं पे बैठता है और तुम वहीं पे बैठते हो। वो दिन भर इधरे देखता है, तुम वो दिन भर इधरे देखते हो, समझे? यहाँ देखिए, तो यहाँ हमने a जैसे बाहर निकाला, यहाँ h बटा a हुआ। यहाँ प्लस चूंकि a था तो एक कॉमन, तो कट के 1। अब ब्रैकेट करते हैं 1। मूरी पे क्या था? n था। बोलो, इससे में कोई मतलब नहीं, किसको रहने दो, कोई दिक्कत है तो बोलो यहाँ तक। अब सबके बट्टे में क्या बचा? h बचा। अब एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर 2 गुने x होगा, आप कोई कहेगा कि इसका स्क्वायर करो, तो मुझे बताओ 2 का स्क्वायर होगा कि x का स्क्वायर होगा कि दोनों का होगा? बात पता है ना? तो जैसे ही हम इसको स्क्वायर को हटाएंगे, 2 का भी हो जाएगा स्क्वायर और x का भी हो जाएगा स्क्वायर। ये बात बुझा रहा है? मतलब कि पावर के साथ गुना में जो भी रहेंगे उन सब पे पावर शामिल रहेगा। तो यहाँ देखिए, ये a का पावर n है कि नहीं है? ये सब के ऊपर पावर n है। तो जैसे इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, इसके मूरी पर क्या चढ़ जाएगा? n चढ़। बहुत बढ़िया। क्या चढ़ जाएगा इसके मूरी पर? n। ठीक। नीचे देखो, नीचे कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है क्या? दिख रहा है ये? तो चलो, ये दिख रहा है ना ये? तो हमें लिखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ से हम अपना a के पावर n बाहर करते हैं, a बाहर करते हैं। जैसे हम a बाहर करेंगे, ये क्या बन जाएगा? a के पावर n। बुझा रहा क्यों आ रहा है? तो सबका सब पावर n है। आई चू गुना में इसलिए बाहर निकल रहा है। देखो, हई कहीं बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि जोड़ में है, ये कोई बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि जोड़ में है, ये गुना में इसलिए बाहर पर चला जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल हमको क्या मिलेगा? h बटा a पावर 1 के पावर n माइनस a के पावर n सबके बट्टा h। बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब जरा देखो, ये 2 पदों में बट गया, 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया। ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? a के पावर n, a के पावर n। सही है? थोड़ा सही से यहाँ से कॉमन निकालो इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0, a के पावर n को करते हैं कौन? यहाँ लगाते हैं बड़ी ब्रैकेट। दिख रहा है? दिख रहा है वो? देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, a के पावर n को निकालते हैं कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हमको मिलेगा h बटा a के पावर n। अब माइनस, यहाँ देखो, a के पावर n को बाहर निकाल दिए, ठीक है? यहाँ क्या बचेगा? निकाल दिए बाहर, तो कुछ भी तो कटे तो क्या बचेगा? हाँ, 1 a के पावर n था, बाहर चला गया, a के पावर यहाँ से चला गया, तो कॉमन मतलब भागे ना होता है। हाँ, तो क्या बचेगा? हाँ, तब कौन इससे देख रहा है? ब्रैकेट पावर में n है, उसके ब्रैकेट का अंदर है वो। यानी यहाँ क्या आएगा बताओ हमको जरा? 1 आएगा। क्या आएगा? सबके बट्टा। बोलो, बात बुझा? हाँ, यानी कि देखो, यहाँ ये 1 पद और ये 2 पद, दोनों पदों में क्या कॉमन है? a के पावर n। हम यहाँ से निकालिए, तो ये तो बेचारा गया, लेकिन अपना इतना छोड़ के चला गया, तो ये यहाँ पे आ गया। लेकिन इसके पास कुछ था ही नहीं, अकेला था तो चला गया। तो जाना मतलब कॉमन होना, कॉमन होता मतलब भाग होना, तो भाग हुआ तो कट गया, तो कटा तो क्या मिला? 1 मिला। अब इस फेरा मत पड़ जाना एकरा फेरा में कि यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, कटा दें। बाबू देख लो, जुड़ेगा, पावर में n रखा है अपने पास,
बुझा? अरे अंदर घुसेगा नहीं, उसमें कैसे घुसेगा? कुछ नहीं होगा अब उसका, समझे? जब तक कोई सॉल्व नहीं होगा पावर तो थोड़ी कट जाएगा, ऐसा नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो कि किसी न किसी रूप में चला गया, ध्यान देखो, कोई ना कोई रूप होगा। तुम्हारा मैथ का ही एक रूप है, कौन सा पढ़ाया है तुमको? जल्दी बताओ जल्दी। एपी कहाँ से आ गया? देखो कौ पद है उसमें? 2 पद है। पावर में क्या है? जिसमें 2 पद हो, पावर हो, उसको क्या कहते हैं? है द्विपद। याद है तोड़ना कि भुला गए हो? भुला गए हो? क्या है? तो आइए इसको तोड़ा जाए। अब क्या किया जाए? तोड़ा जाए। लिमिट h टेंस टू 0 a के पावर n, याद है सूत्र? NC0। जब NC0 का मान कितना होता है? 1 होता है। NC0 का मान कितना होता है? 1। यानी कि हमको यहाँ मिलेगा NC0 H बट्टा, ऐसा कर दें, इसको आगे कर देते पहले, ए को आगे कर दिया जाए, थोड़ा अच्छा से कट जाएगा। इसी को आगे कर दो ना, 1 को आगे कर दो, H बटा ए को बाद में कर दो, ठीक? अब यहाँ देखो, तो NC0 1 के पावर n, इसके पावर में तो 0 हो जाता है, तो पावर में 0 मतलब मान 1, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, हटा दो। अब प्लस फिर NC1, सही बात है। यहाँ पे 1 के पावर n माइनस 1, और यहाँ पे हमको मिलेगा अपना सिंपल h बट्टा a के पावर 1 मिलेगा। कोई दिक्कत? चेक कर लो। हाँ, कोई दिक्कत ना है, सही बात है। इसी तरह डॉट 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 हम कहाँ तक करते आ जाएंगे? NCn तक जब हम करते आएंगे तो हमारा एक का कहानी खत्म हो जाएगा और हमको मिलेगा h बट्टा a के पावर n। आपने द्विपद पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। हमने इस पूरे को तोड़ दिया। अब क्या बचा हमारे पास? तो -1 यहाँ लिख सकते हैं क्या? अब जो भी होगा कटना वटना अब कटता है बबुआ, डायरेक्ट नहीं कटता है। चलिए, सबके बट्टा में h, बहुत बढ़िया। लिमिट h टेंस टू 0 a के पावर n लिख दें, तो दिक्कत है तो बोलो। यहाँ देखो, यहाँ देखिए, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। प्लस NC1 इस सबको रहने दीजिए ऐसे ही। NC1 1 तो कहानी खत्म, एक पावर कुछ कर दे तो यहाँ हमको मिलेगा h बट्टा a के पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस डॉट डॉट NCn का भी मान कितना होता है? NCn का मान 1 ही होता है, बहुत बढ़िया। NCn का मान भी कितना होता है? 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? -1 और सबके बट्टा h, कोई दिक्कत? तो यहाँ से 1 से a को काट सकते हैं क्या? चेक करो तो, कट जाएगा। एक चीज जरा बताओ, थोड़ा सा इसको तोड़ना पड़ेगा। a के पावर n, सही है। NC1 का मान कितना होता है? NC1 का मान बता दो। n, बहुत बढ़िया। NC1 का मान क्या होता है? n होता है, बहुत बढ़िया। NC1 का मान n होता है, तो कट गया है, तो यहाँ पे n बचेगा इंटू h बट्टा a बचेगा। चेक कर लो, ये बात है। अब प्लस डॉट 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 प्लस h बट्टा a बचेगा, और सबके पावर में h। एक बात तुम जरा गौर से देखो, इसमें तुमको समझ में आएगा कि सब में n आएगा। अगर NC2 रहता तो n इंटू n माइनस 2, सब में n आएगा। एक और अंक है जो सब में आएगा, बोलो कौन? ना,
हाँ हाँ ये सब में आएगा, बहुत बढ़िया। एक और अंक जो सब में आएगा, बुझा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि NH को कॉमन निकाल देते हैं, बुझ रहे हो। पहलका पद में भी NH आएगा, दूसरा में भी NH आएगा, तीसरा सब में NH आएगा ही आएगा, भले इसका पावर अलग अलग हो जाएगा। यहाँ तक आते हैं तो n पावर तक चला गया, लेकिन अगर यहाँ रहता तो तीन गो 4 गो जितना होता सबका रहता। लेकिन ये बात कंफर्म है कि सब में NH आता है। अगर नहीं विश्वास है तो आप इसका में तोड़ के देख लीजिए, सॉल्व करके देख लीजिए, कम से कम 5 तक आपको मिल जाएगा कि पाँचों में NH आएगा ही आएगा। जो बचा था एक वो तो पढ़े कट गया, बुझा गया। तो क्या प्रफुल हम तो फेमस हो जाएगा हो ठीक। तो हम क्या सब में से NH कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सब में से निकाल लो कॉमन NH अब बाई में H। यहाँ देखो ये जो है ये क्या बचेगा, समय ना है। अब मुझे बताओ, जैसे तुम कॉमन किए तो यहाँ पर NH था, NH अपना लेके तो चला गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पूरा का पूरा NH बाहर चला गया, तो क्या बचेगा। जब नहीं तो क्या सब करता है, 2x + 4 में से 2 को कॉमन कर दिए, ठीक, 2x को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचता है, बकलोल 2x बटा 2x और प्लस 4x² बटा 2x, कट गया तो कटता तो क्या बचता रहेगा हुआ सब, x है, एक बचता है। क्या बचता है, जब भी कोई चीज कॉमन होता है अब पूरा का पूरा अंक कॉमन तो बचा क्या, कुछ नहीं, मतलब कि कट गया तो एक बचेगा ना, क्योंकि कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग। तो NH हम यहाँ से पूरा निकाल दिए, तो पूरा NH बाहर, तो जब बाहर से इसका मतलब कट गया, तो कटेगा तो कितना बचेगा, एक। बड़ा कंफ्यूज होते सब यार। तो एक अब प्लस डॉट 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 डॉट, ये जो अब यहाँ क्या बचेगा, H बटा A के पावर, चूंकि हम निकाले को हैं एक ही हो ना, तो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा n-1। कोई दिक्कत है, बुझा रहा है। चलो अब यहाँ देखो, देखो H से गया, अब देखो अब जहां जहां H वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो यहाँ पे तो H है ही नहीं, लेकिन इस सबके बाद में सब में H होगा, तो 1 प्लस हमको क्या मिलने वाला है, 0। तो 1 में 0 जोड़ के क्या बिगाड़ लोगे, उसका कुछ बिगाड़ लोगे। इसका मतलब इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। बुझा रहा है, 1 + 0 + 0 + 0 + 0 मतलब कि सब मिलकर क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 1 + 0 होगा। यानी कि हमको यहाँ मिलने जा रहा है, हम अब लिमिट को पुट कर रहे हैं, तो हमको मिल रहा है यहाँ पे a के पावर n इंटू n बटा a इंटू 1 + 0। चेक कर लो। अब देखो तुम लोग पहले बतलाए थे कि अगर आधार बराबर हो, अब बट्टा में हो तो पावर को क्या करते हैं, आधार हो बराबर में, अंक हो बट्टा में तो पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब गुना में रहते तो पावर को जोड़ देते हैं। भयंकर है मैथ। आधार बराबर हो अब बट्टा में हो तो पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। आधार बराबर हो गुना में तो पावर को जोड़ देते हैं। तुम लोग को तो पढ़ाए थे ही। देखो तो इसका मतलब कि n को कर दो आगे, a इसका पावर एक ना है, तो n में से एक गया तो n-1। इस तरह से हमने अपने सूत्र को कर दिया प्रूफ कि n इंटू a के पावर n-1, यानी कि लिमिट x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a बराबर n इंटू a के पावर n-1 ही होता है। वह प्रूफ इस तरह से प्रूफ किया। भयंकर है ना, ठीक। लेकिन हमको मतलब कैसे रखना, प्रूफ आएगा नहीं, इसलिए हम इसको याद रखेंगे। मैंने करवा दिया, जब काम पड़ेगी तो वीडियो देख के घर पे अच्छा से समझ के नोट कर लेना, ठीक। तुमको ये बात याद रखना है और इसका रूप याद रखना है, ठीक। ठीक है।
चलो ठीक है, तभी तो चमकेगा। चलिए तो आइए कुछ क्वेश्चन इस पर देखा जाए, है ना। क्या अप्लाई करना है, लिमिट x टेंस टू a, एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n बटा एक्स माइनस ए होगा, तो हम यही चीज़ अपनाएंगे कि n इंटू ए के पावर n माइनस 1 कर देंगे। कोई दिक्कत? हमको रूप पहचान लेना है। क्या का पहचान लेना है? रूप पहचान लेना है। कोई दिक्कत? दो चीज़ें समझ लो कि जोड़ एक जगह पर रहेगा तो टेंस भी एक की तरफ ही होना चाहिए, समझे। जैसे यहाँ देखो, ध्यान से समझे इस चीज़ को। एक क्वेश्चन लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 एक्स के पावर 3 माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1। चेक कर लो, यहाँ ध्यान दो। हमने तुम लोग को मना किया था कि हमको पहले ये पहचाना होता है कि अनडिटरमाइंड फॉर्म है कि नहीं है। ये अगर तुम पहचान गए तो तुम्हारा बन जाएगा, नहीं तो क्या होगा कि तुम बार बार लिमिट को पुट करते जाओ, गलती निकालते जाओगे। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 1 हो जाएगा जो 0। आज तुमको मना किए थे कि कभी भी कोशिश करना है कि 0/0 का फॉर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या है, ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है। क्या है ये? अनडिटरमाइंड फॉर्म है, सही है ना। इसी तरह इन्फिनिटी भी नहीं आना चाहिए, ये याद है सब, ठीक। तो अगर तुम कुदुक के जाके यहाँ पे एक पुट कर दोगे तो देखो, एक में से गया 0 और एक में से गया 0 हो जाएगा। ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है। इसका मतलब है कि या तो ये गुणनखंड विधि से टूट के बनेगा, या अगर सूत्र पे आ गया होगा तो हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला याद है? लिमिट x टेंस टू a एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n बटा एक्स माइनस ए। सुनो, लिमिट x टेंस टू a, तब देखो लिखा गया है x के पावर n माइनस ए के पावर n, यानी जिधर टेंस हुआ है वही मान होना चाहिए ना, समझे इस चीज को। जिधर टेंस होगा वही मान, यानी कि देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a, तब यहाँ पे आया था x के पावर n माइनस ए के पावर n बटा x माइनस ए, याद है। उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। चेक करो, आ चुका है, आगे ना। इसका मतलब है कि ये जो बनेगा तो इसी फॉर्मूला पर n इंटू ए के पावर n माइनस 1 में बनेगा। बोलो भैया रे प्रफुल्ल, तो क्या हम यहाँ पे, मुझे बताओ, 3 लगा सकते हैं क्या? हम a का पावर 3 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, मान वही रहता है। यहाँ 3 थे तो हम यहाँ 3 लगाए, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी हम 5 लगाते हैं। हाँ हो, ए बुझ गए हैं तुम लोग, आ गए हो पढ़ने, बुझ गए हैं, रुक जाओ। पहचान गए, ठीक। देखो तो आगे सूत्र पढ़, आ गया। तो हमने क्या पढ़ा? n, तो n कितना हमारा? 3, एक कितना हमारा? 1 के पावर n माइनस 1, n कितना है? 3 माइनस 1, तो 3 1 के पावर 2, और तुम 1 के पावर को बार कर लो, 3 एकम 3। बोलो भारी था क्या? भारी था क्या ये? भारी है ये? हाँ, तो एगो मान तुम जो निकालो, एक बार निकालना लो, क्या दिक्कत है? छापने से अच्छा है कि वो बना के देख लो। लिमिट x टेंस टू 2 एक्स के पावर 5 माइनस 32 बटा x माइनस 2 बनाइए इस चीज को, इसको बनाइए। निकलो बाहर, निकलो। बत्तीस है ये, बिल्कुल आएगा, तुम देखो तो पहले। बना, जल्दी बनाओ। 40 5 तार सही है, 80 हो गया तुम्हारा, सही है। क्या हो जितेश बाबू, क्या करिएगा? ऐसे ही करिएगा, बांध के उजिया दीजिए आप तो। नहीं बन रहा है, देख लो। सुनो, यहाँ देखो, हम समझो एक चीज़,
यहाँ जब 5 दिख गया तो अब एक बात दिमाग में बैठा लो, जब यहाँ देखो कि अगर हम 2 पुट करते हैं तो 0 हो जाएगा। ये बात तुमको समझ में आ रही है कि बट्टा में 0 आ रहा है कि अनडिटरमाइंड फॉर्म आ रहा है, और अनडिटरमाइंड फॉर्म आने देना ही नहीं है। तो दूसरा बच्चा क्या, तोड़ देना, गुणनखंड विधि अपनाना। अब बता ऐसे गुणनखंड तुम करते ही रह जाओगे, पढ़े थोड़ी इसका फॉर्मूला 1/5 थोड़ी पढ़े हो, ये भी गया। तो अब इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हम अभी तक जो पढ़े हैं जो फॉर्मूला इसी पे बनेगा। तो यहाँ क्या दिख रहा है, 32 दिख रहा है, यहाँ पावर में क्या दिख रहा है, तो इस 32 को भी किसी न किसी अंक के पावर में 5 होके ही टूटना चाहिए। समझे इस चीज़ को, जब यह पावर में 5 है तो 32 को भी किसी अंक में टूटना चाहिए, उसका पावर 5 होने का 32 आ जाना चाहिए। तो तुमको नहीं बुझा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ा सा बबू अच्छा मैथ बनाओ। कैसा कि यहाँ 32 को लिख दो और तुम तोड़ना शुरू करो। 16, 8, 4, 2, चेक कर लो 2 को आ गया, अब गुना करो, 2 4 9 8 16 32। ठीक, तो हम यहाँ पे वही चीज़ अपनाएंगे कि लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर 5 और माइनस 32 में क्या लिखेंगे 2 के पावर 5 और बट्टा x माइनस 2। चेक करो तो आ गया क्या, फॉर्मूला बैठ गया। अच्छा फॉर्मूला पे बैठ गया, देखो कितना साफ हो गया, फटा तो इसे फटा वहाँ से कितना साफ हो गया, खिड़किया के पास है, समझे। अब देखो यहाँ पे इस रूप में आ गया ना, अच्छा इस रूप में आ गया तभी तुम सूत्र क्या पढ़े हो इसका कि n, तो n के बदले में 5, ठीक, इंटू a के बदले में 2, ठीक, और n माइनस 1, तो n यानी कि 5 में से गया तो 4। चलो तो 5 गुने 2 के प्रचार का मतलब 16, 16 पचे। बता दो कहीं तुमको कष्ट हुआ तो मज़ा है कि नहीं, बताओ। तो कुछ में फंस जा रहा है, आसान था कि नहीं था। हाँ फिर एक और बनाओ, एक तो सही बनाओ। देखो क्वेश्चन यहाँ देखो, इसी में चेंज करते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन इसी में देते हैं तुमको। चलो बनाओ, करो करो, सब दिमाग लगाता ही सब नहीं तुम। x के पावर 3 बने, इसको ये तो बना दो कम से कम, इतना पढ़ाया है कुछ तो मिलना चाहिए। क्या राकेश, देखो तो जीटीएस आंसर बता दिया कैसे, तुम लोग तोड़ते ही रह गया क्या बेटा, बहुत बढ़िया है। प्रफुल का भी सही है 27 आंसर, और 3 लोग और लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी 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 बताइए। क्या प्रफुल महाराज ठीक है, तुम लोग कैसे फंस जा रहे हो, नहीं बुझा रहा है। x का पावर कितना है, तो 27 को ऐसे अंक में तोड़ो जिसका पावर 3 आए और 27 हो जाए, सिंपल लॉजिक है। बार बार ना लो ही, बुझाया। तो कुछ नहीं, 27 यहाँ लिख सकते हो ना, सिंपल। अरे तू सब क्या कर रहा है सब बकवास। 27 यहाँ लिख दो, 27 किससे कटेगा, हाँ तो काटो, फिर किससे कटेगा, कट गया, कब 3 आया। अरे कौन भारी मैथ है भाई, अरे बहुत अच्छा भाई मैथ है, 8वां 9वां ही होता, खाली लिमिट लगा दिया गया, तो बार बार तो 8वां 9वां है, नहीं है, खाली वो लिमिट बढ़ गया इसमें। ठीक, तो यानी कितना हो जाएगा ये, इसका आंसर 27। 2 लोग बनाया, बताइए 3 लोग, बाद में सब लोग एकदम फंसे ही रहते हैं। ऐसा कैसे काम चलेगा। लिमिट x टेंस टू 3, बुझाया, x के पावर 3 और माइनस 3 के पावर 3 और बटा x माइनस 3 हुआ। आगे फॉर्मूला, तो n यानी n के बदले में
3 ए के बदले में 3 3 n माइनस 1 3 माइनस 1 तो 3 में से गया 3 3 का 9 3 27 हो गया हमारा आंसर। बोलो भारी है, अब फंस जाओगे हर किसी चीज़ में, दिक्कत है ना क्या। नहीं बुझाए तो देखो जहाँ टेंस हो रहा है ना वो इसी का पावर बनेगा, ये इसे बैठाया ही जाता है, ऐसे ही बैठा जाए। आखिरी क्वेश्चन दे रहे हैं, सबका सही होना चाहिए इस बार, ठीक है। मिटा दे, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है, जो सबसे पहले बनाएगा उसको टॉफी मिलेगा। लिमिट x टेंस टू 5, x टेंस टू 5, ठीक। x के पावर 3 माइनस 125 बटा x माइनस 5, जान ले लो सब जान। हाँ हाँ सही है, सही है, सही है। जीटीएस का 1 नंबर में सही, 2 नंबर राकेश, 3 नंबर प्रफुल्ल। और लोग जल्दी कुछ में फंस जाना है कुछ में फंस जाना है। आज आ जाइए सरवा का अमित आ जाइए बड़ा। नहीं होगा, चलो निकलो। यहाँ देखिए क्या था यार, लिमिट x टेंस टू 5, यहाँ 5 है तो तोड़ो ना, 50 25 25 100 5 के पावर 3 तोड़ो 125 को, 5 तो 25 अब 5 तो फिर 5 को आया। मतलब ये में सब फंस जा रहा है तू सब यार। 1 के पावर 3 माइनस 5 के पावर 3 अब बट्टा में x माइनस 5 हुआ आगे सूत्र में, तो 5 इंटू 5 3 में से गया 2 आ जाएगा 5 के पावर 3। अरे क्या लिख दिया, गड़बड़ कर दिए, पावर में 3 ना है, पावर में 3 इंटू 5 के पावर 3 में से गया तो 2, तो 3 गुने 50 25 25 या 75। लो कहाँ है इसमें आंसर, थोड़ा दिक्कत है इसमें, सही है। चलिए तो जो क्वेश्चन है हम लोग कल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा जा घर पे इसको रिवाइज करके ये फार्मूला को पहचानना है, कहाँ क्या लगाना है। ज़्यादा ये है, एगो ये फार्मूला है, बाद में सब बिना फार्मूले का हम लोग निपटा देंगे। अगर साइन नहीं प्लस इसमें नहीं होता है, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल फिर।